हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिन हो गए मिले हुए हमारे को। तो मैं सोच रहा था कि आज आपसे मिलना जुलना हो जाए। बहुत दिनों से मैं भी मिस कर रहा था आपको कि मैंने कहा मिलने जुलना हो ही नहीं पाता, समय नहीं मिल पाता। तो आज अभी मैं रात को, मेरा ख्याल में आज तक के यूट्यूब की मेरी जो हिस्ट्री रही है उसमें पहली बार ही मैं रात को 9 बजे के आसपास आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो आप सोच लो कि कितनी समस्या में होऊंगा मैं। और बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सब लोग 9 बजे रात को जुड़े मेरे साथ। मेरे को तो लग रहा था पता नहीं कोई आएगा ही नहीं। अब मेरे पास बीच में टाइम नहीं मिल पा रहा था तो मैं क्या कर सकता था। बाकी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं तो मुझे लिख के बता दीजिए प्लीज़। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। जय श्री राम सर। फैमिली कैसी है सर? अभी प्रॉब्लम चल रही है सर। अभी प्रॉब्लम चल रही है जो बताई थी आपको, उसी तरह की दिक्कत चल रही है, इसीलिए समय जो है वो नहीं मिल पाता है। तो उसमें थोड़ा व्यस्त रहता हूँ। और ऑफिस भी मेरा कम ही जाना होता है काफ़ी। क्लियर एंड लाउड, ठीक है सर। तो आज मेरे पास में मैंने सोचा कि आज एक तो फ्राइडे का दिन है, और शाम को रात को भी जैसे थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा मेरे से, तो मैं क्या रात को ही कर लेता हूँ। वैसे मेरा एक असूल रहा है कि मैं मतलब ऑफिस से घर आने के बाद में नॉर्मली इस तरह की लाइव स्ट्रीमिंग कभी करता नहीं हूँ। आप आज तक की हिस्ट्री में हुई नहीं मेरी। लेकिन मैंने कहा अभी तो बहुत समय हो गया, मतलब मेरा ख्याल 1 महीने से भी ऊपर हो गया है, 1.5 महीना होने वाला है। तो मैं आ ही नहीं पाता हूँ। बीच बीच में छोटी मोटी क्लिप तो मेरी टीम को मैं बोल देता हूँ, डाल देती है वो। लेकिन मिल नहीं पाता हूँ आपसे। बाकी कैसे हैं आप लोग? बढ़िया रहा सब कुछ? कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरा एक आप लोगों से प्रॉमिस था, एक आप लोगों से वादा था कि जब भी आपको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा। तो पिछले 1 डेढ़ महीने में मुझे लगता नहीं कि मेरी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी होगी आपको। ठीक ही था सब कुछ। जिस समय ज़रूरत थी, मेरा ख्याल में मैं लास्ट 14 जून को आया था, और 17 जून को मार्केट ने अपना एक बॉटम या जो भी एरिया लगाना था उसने लगा दिया था उस समय। और 14 जून को मैं आया था, और 14 जून को आपको बता के गया था कि सबसे बड़ा क्रैश या कैश जो है आने वाला है। और जिसको कैश समझना था उसने कैश समझ लिया, जिसको क्रैश समझना था उसने क्रैश समझ लिया। तो जिसने जो समझना था समझ लिया, और जो हमारे जानने वाले हैं, जो आप लोग दोस्त हैं सारे, उन लोगों ने तो समझ ही लिया था कि मैंने क्या कहा था। और मैंने साफ-साफ ही कहा था, कोई मैंने प्रश्नों में या कोई इस तरह के क्वेश्चन मार्क के अंदर या कोई घुमा-फिरा के नहीं कहा था। मैंने तो अपनी राय साफ ही बता दी थी कि मेरे हिसाब से क्या है। और ठीक-ठाक ही किस्मत भी है मेरी सर। मार्केट ने फिर 2-3 दिन बाद ही एक अपना एरिया क्रिएट किया, और अभी आपके सामने ही है। वहाँ से करीबन हम, मेरा ख्याल 1600-1700 पॉइंट तो आ ही चुके हैं ऊपर। तो ठीक ही चल रहा था। मुझे लगा कि आप लोगों को मेरी ज़रूरत भी नहीं है, तो मैंने कहा भी ठीक है, कोई बात नहीं। मैं भी थोड़ा फँसा हुआ था, तो इसलिए मैं आ नहीं पाया। जब ज़रूरत अगर आपको लगती तो मैं ज़रूर हाज़िर होता, चाहे मैं किसी भी स्थिति में रहूँ, किसी परिस्थिति में रहूँ, तो मैं आता ज़रूर जब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। तो सर कुल मिला के ठीक ही रहा है पिछला महीना पूरा का पूरा। और मार्केट में ये महीना, मतलब पिछला, मतलब ये तो खत्म ही हो गया ना, अब तो 1 दिन बच गया। मार्केट ठीक-ठाक ही चल रही है सारी। आज मैं पहले सोच रहा था कि मैं आप लोगों के साथ में आऊँगा तो क्या बात करेंगे, कैसे करेंगे? कुछ चीज़ें ऐसा होती हैं, मार्केट के ऊपर बात करूँगा, मार्केट को लेकर बात करेंगे। वो नॉर्मली है, वो सब बातें हम लोग वैसे ही थोड़ा बहुत, तो आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप सब लोग जो है अपना समझ ही गए हो। और आप में से मेरे ख्याल बहुत सारे लोग जो हैं हमारे साथ में, हमारे बुलेटिन में भी जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर तो मेरा एक ऑब्लिगेशन कह लो आप, एक मेरी ड्यूटी कह लो आप, वहाँ तो मुझे हफ्ते में 2 बार जाना ही होता है। तो वहाँ बुलेटिन के अंदर तो मैं सब बता ही देता हूँ सारी बातें जो भी हैं। और नीचे से लेकर के जो हम वहाँ ऊपर यहाँ तक आ गए हैं, तो वो सारी कहानी पूरी की पूरी हमने बुलेटिन में तो करी हुई है सारी एज़ इट इज़। और जितने बुलेटिन वाले हैं वो सारे के सारे जानते भी हैं उस चीज़ को। यहाँ पर जो मेरे दोस्त हैं ऐसे, जो किसी वजह से बुलेटिन में नहीं हैं, उन लोगों के लिए मैं पीछे बता गया था। बीच-बीच में मैंने थोड़ी बहुत क्लिपिंग वगैरह भी डाल दी थी, तो काफ़ी कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब सही है, ठीक है? और बाकी मार्केट के अंदर जो है वो तो आप सुन ही रहे हो कि जिस तरह की कहानियाँ चल रही हैं, और किस तरह से रिसेशन, रिसेशन, रिसेशन,
बाकी मैंने ट्विटर के ऊपर पोस्ट वोस्ट भी डाल दिए थे पीछे। तो मेरी तरफ से जो भी मेरा एक हिंट कह लो आप, मेरी सोच कह लो आप, मैं अपनी तरफ से बता ही देता हूँ। चाहे वो किसी तरीके से भी बताऊँ, यूट्यूब पे डाल दूँ, कहीं डाल दूँ, आप लोगों को पहुँच जाती है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। अब गुड इवनिंग कहाँ रही है, अब तो नाइट होने वाली है सर। अब तो 9 बज गए, अब तो नाइट होने वाली है। नाइट में हम पहली बार मिले हैं। कैसा लग रहा है वैसे नाइट के अंदर मिलके? अच्छा है, रात को अपना फ्री होके घर बैठे हो आराम से। मेरे को तो लग रहा था कोई आएगा ही नहीं, तो बहुत सारे लोग आ गए। बहुत सारे लोग जुड़ गए, मेरे को तो लग रहा था कोई आएगा ही नहीं। मेरी तबीयत तो ठीक है सर, बाकी घर में थोड़ी सी जो है तकलीफ चल रही है। तो सर आज का जो टॉपिक मैंने रखा है, वो टॉपिक रखा है एक सच्ची कहानी। और एक मतलब कहानी का मतलब क्या है कि मैं आज आपको यहाँ बताने वाला हूँ मेरी अपनी स्टॉक मार्केट की जिंदगी की शुरुआती स्टेज में एक ऐसा इंसिडेंस या एक ऐसा फेज, और जिससे आप में से बहुत सारे लोगों को सीखने को मिलेगा। आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ, जो नए आए हैं उनको खास तौर से सीखने को मिलेगा। जो पुराने आए हैं उनको समझ में आएगा कि गेम कैसे चलती है, मार्केट की कैसे होता है, साइकोलॉजिकल चीजें कैसे प्ले होती है। तो मैं अपनी शुरुआती स्टेज जो थी मेरी, जब स्टॉक मार्केट में काम करना हम लोगों ने शुरू किया, तो उस समय की एक एक फेज है ये। प्रॉपर डे टू डे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। एमटी मस्त है गुरुजी, थैंक यू सर, थैंक यू। डे टू डे तो नहीं, लेकिन आपको ब्रॉडर पिक्चर देता हूँ। क्या हुआ कि मार्केट के अंदर, जैसे हम लोगों का, जब मैं आया मार्केट के अंदर, तो उस समय जो भी नया आदमी मार्केट के अंदर आता है ना, जो भी मार्केट में नया आता है, उसके अंदर सब, उसको सिर्फ एक ही चीज पता होती है कि यहाँ पर स्टॉक को हम लोग जो है बाय करते हैं, सेल करते हैं। स्टॉक ऊपर चला जाता है तो हमें पैसे बन जाते हैं, और जो अगर नीचे आ जाता है तो हमें लॉस हो जाता है। इसी तरह की कहानियां हमें पता होती है जब भी कोई नया आदमी आता है मार्केट के अंदर। इसको मैं रिलेट करूंगा अभी आज की सिचुएशन के अंदर। जो आपको कहानी बता रहा हूँ ना, ये खाली कहानी नहीं है कि हाँ रात को सुनील जी बैठे हैं, घर पे आ गए हैं, टाइम पास कर रहे हैं हमारे साथ, आके हमें कहानी सुनानी शुरू कर दी। ऐसा कुछ नहीं है। ना ना मेरे पास इतना टाइम है, और ना आपका, और मेरे से ज्यादा आपका टाइम कीमती है सर। आप 9 बजे बैठे हो यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आज आपको बता रहा हूं उससे लर्न करने को मिलेगा, और आज की सिचुएशन से आप उसको जोड़ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे उसको आप। तो जो भी नया आदमी आता है उसके साथ स्थिति यही होती है कि उसको पता होता है मार्केट में माल अपना लिया, स्टॉक ऊपर चला गया, बेच दिया स्टॉक, फिर मतलब अगर ऊपर जाएगा प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा लॉस होगा, सीधी सीधी कहानी है। तो शुरू शुरू में जब भी कोई आदमी आता है, आजकल तो खैर लोग थोड़े ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, क्योंकि अब क्या सोशल मीडिया का जमाना हो गया, इंटरनेट का जमाना हो गया, यूट्यूब है, बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुत सारी चीजें आएंगी। अब ये देखो, घर में बैठा हूं ना, तो डॉग की आवाज भी सुनने को मिलेगी आपको, बहुत कुछ मिलेगा आपको सुनने को। अभी बहुत बारिश बारिश का मौसम है, हो सकता है लाइट भी चली जाएगा एक बार। तो घर पे ऐसे ही होता है। यहाँ डॉग है मेरे पास एक बहुत स्मार्ट सा, आप लोगों ने देखी भी होगी फोटो उसकी। तो वो अपना अपना पूरा शोर मचाता रहता है कि मेरे को भी आने दो अंदर। उसको अंदर नहीं आने दे रहा हूँ ना मैं, तो बाहर बैठ के भौंक रहा है वो। तो ये उस समय क्या होता है, स्थिति यही होती है, एक आदमी की सोचने की एक स्थिति होती है कि वो जो मतलब उसको ये कहता है कि हाँ, पहले पहले जो शुरू शुरू में आता है ना स्टॉक मार्केट में, तो वो कहता है मैं ये ले लूँ वो ले लूँ, फिर धीरे धीरे वो टीवी पे सुनना शुरू करता है, न्यूज़पेपर, हमारे टाइम में न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करता है, क्या होता है, कैसे चलती है मार्केट, कैसे काम होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। तो धीरे धीरे कुछ स्टॉक कभी इधर ले लिए, उधर ले लिए, इधर ले लिए, इधर ले लिए। फिर हमारे समय के अंदर जब हम उस समय ट्रेडिंग करते थे, तो हमारे पास सबसे बड़ा जो सोर्स होता था इंफॉर्मेशन का, वो होता था हमारा आरएम, जो रिलेशनशिप हमारा मैनेजर होता है जो, वो होता था हमारा। आजकल तो ऑनलाइन हो गया सारा काम, जीरोधा विरोधा के अंदर तो कोई बात ही नहीं करते वो। उस समय क्या होता, तो जितने ब्रोकर हैं सारे, उनके अपने आरएम होते थे। आरएम क्लाइंट को हैंडल करते, आज भी होते हैं, बहुत सारे रहते हैं। तो आरएम ही सबसे बड़ा सोर्स होता था ये बताने वाला कि क्या लेना है, क्या बेचना है, कैसे लेना है, कैसे बेचना है, कौन सा ले लूं, कौन सा बेच दूं, कब बेच दूं, कैसे बेच दूं, वही होता था बताने वाला। बाकी खबरें खबरें होती थी इधर की। तो उस समय क्या होता था कि धीरे धीरे लिया बेचा करते 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 मार्केट, जिस समय मैं आया था उस समय उस फेज के अंदर क्या था, मार्केट में कोई बहुत ज्यादा बड़ा ट्रेंड ट्रूंड कहीं था नहीं। और मैंने अपने एक बार बीच में आप लोगों से शेयर भी किया था बहुत पहले, कि मैं तो एक्सीडेंटली आ गया था मार्केट के अंदर। मतलब मेरे कोई, ना तो मेरा विचार था और ना मेरा कोई मूड था,
और मेरे पिछले खानदान के पिछले 7 पुश्तों के अंदर किसी ने ज़िंदगी में स्टॉक मार्केट का नाम भी नहीं सुना हुआ था। उनको पूरे स्पेलिंग भी नहीं पता था, स्टॉक मार्केट होती क्या है। तो मैं तो एक्सीडेंटली आ गया, मेरे तो कोई हिस्ट्री नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, मेरा तो लेना-देना कुछ था नहीं। लेकिन वो डेस्टिनी है, उसने कहाँ ले जाना था, क्या करना था, आप लोगों से मिलवाना था यहाँ इतने सारे, तो आ गया फिर यहाँ पे। तो उस समय ना मार्केट में कोई ट्रेंड था नहीं लंबा चौड़ा, मार्केट ऊपर जाती थी, नीचे आती थी, ऊपर जाती थी, नीचे आती थी, ऊपर जाती थी, नीचे आती थी। तो मतलब उस फेज़ के अंदर 6 महीने, 8 महीने, साल भर रहने के बाद ना, मेरे को एक चीज़ का अंदर से एहसास होना, जैसे नए-नए हर आदमी आता है, उसको इस तरह का एहसास होना शुरू हुआ मेरे को कि मार्केट में ना जो मार्केट ना ऊपर जाती नहीं है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है। स्टॉक भी ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। तो अब लेकिन अब करें क्या? हम नीचे आने में हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। हमने तो स्टॉक लिया है, हमने स्टॉक ले लिया, स्टॉक ऊपर जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नीचे आएगा तो लॉस बुक कर लेंगे या पड़ा रहेगा वो, तो वो दोनों में से एक ही बात होगी। हम कुछ कर तो सकते नहीं है। तो अब उसमें उस स्थिति के अंदर क्या हुआ, साल भर 6-7 महीने, 8 महीने बाद, तो साल भर बाद मुझे ना मेरा आरएम जो था, उसने मेरे को ना मतलब एक ऐसी चीज़ बताई कि मैं उस दिन पूरी रात सो नहीं पाया। मतलब पूरी रात ना मुझे नींद नहीं आई। उसने मुझे एक ऐसी चीज़ बताई। उसने बड़ा हैरान हो के बोला, "आपको नहीं पता?" मैंने कहा, "नहीं, मुझे तो नहीं पता।" कह रहे, "कमाल हो गई, आपको नहीं पता?" मैं मैंने कहा, "भाई मैंने तो आज तक सुना भी नहीं इस बारे में।" कह रहा, "मैं बताता हूँ आपको, देखो।" उसने मुझे बताया कि यहाँ पर ना मार्केट जब नीचे गिरती है ना, तो भी पैसे कमाए जा सकते हैं। अब हम बिज़नेसमैन फैमिली से थे, बिज़नेस करा हुआ था, तो हमेशा चीज़ एक ही पता थी और सबको एक ही होता है कि भाई ले लिया पहले, बेचना है, लेके ही बेच सकते हैं किसी चीज़ को, बिना लिए तो बेच नहीं सकते। आज मेरे पास कोई चीज़ है ही नहीं तो उसको बेच कैसे दूँगा? तो वो कह रहे जी आप ना शॉर्ट कर सकते हो। उसने मुझे शॉर्ट करना सिखाया। उसने मुझे ये सिखाया कि शॉर्ट कैसे करते हैं और शॉर्ट करके प्रॉफिट कैसे आता है। मतलब वो कहता है अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे जा रही है, तो आप चुप करके बैठो मत, आप शॉर्ट मार दो। नीचे आएगा उसको वापस बाय कर लो। मतलब यहाँ आप पहले बेच के दोबारा ले सकते हो। बाकी धंधों के अंदर आप पहले लेते हो फिर बेचते हो। तो पहले लेने पे अगर वो स्टॉक गिर गया तो आपका लॉस हो गया। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ वीकनेस है, ये है, वो है, तो आप उसको बेच दो पहले। सेल कर दो फ्यूचर के अंदर और बाद में उसको परचेज कर लेना। तो आपका वो जो डिफरेंस होगा वो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे-ऐसे उसने मुझे सिखाया। भाई साहब उस दिन रात को ना मेरे सर में दर्द हो गया और मेरे को ऐसा लगा मेरे को पता नहीं कौन सी संजीवनी बूटी मिल गई। मेरे को ऐसा लगा कि जिंदगी तो बर्बाद कर दी मैंने अपने दूसरे काम करने में। एक ऐसी मार्केट के अंदर जहां पर मार्केट ऊपर जाए मैं तो भी कमा सकता हूं, नीचे आए मैं तो भी कमा सकता हूं। मतलब दो ही तो चीजें होती हैं, जगह ही तो दो ही होती है, तो ऊपर जाएगी नीचे आएगी। तो मैं ऊपर जाऊं, मार्केट ऊपर जाए तो कमाई होगी जो होगी, और वो नीचे आएगी तो भी मेरी कमाई होगी। ऐसा ऐसी जगह कहाँ मिलेगी मुझे ज़िंदगी में? ये तो मेरे सोने की खान लग गई, किसी को पता ही नहीं आज तक। कमाल की बात हो गई। भाई साहब क्या हुआ, मैंने अगले दिन से ना शॉर्ट शूट में अपना धीरे-धीरे छोटा-छोटा, छोटा-छोटा करना शुरू करा। अभी क्या होता है जब भी बंदा नया-नया आता है ना, तो उसको मार्केट में ना कहते हैं बेटा आ जा, फँसाने के लिए ना 2-4 सौदे अच्छे-अच्छे मिल गए, प्रॉफिट भी आ गया। अब मैं देखूँ तो मार्केट में ट्रेंड ऐसे ही चलता था, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, ज़्यादातर नीचे चलती थी। तो मैं देखूँ यार मेरा तो शॉर्ट में प्रॉफिट आना शुरू हो गया और मैंने अपना बाय करके जो-जो प्रॉफिट कमाया था थोड़ा बहुत, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ गया मेरे को। और बाय में तो मेरा लॉस भी बहुत ज़्यादा हो जाता था, इसमें तो मेरा लॉस भी नहीं होता था क्योंकि अगर वो नीचे नहीं भी गिरता था तो खड़ा आ जाता था। मैं तो यार ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही तो डर है बस खाली। मतलब जब भी स्टॉक मार्केट का किसी को नाम ले देते, उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं, ये 2001, 2, 3 की बात होगी। किसी को नाम भी ले देते स्टॉक मार्केट का तो कहते हैं भाई ये तो गिर जाती है बहुत ज्यादा, ये हो जाता है, बर्बाद हो जाते हैं लोग यहाँ पर। और मैं कहता हूँ यार ये लोग कह रहे हैं बर्बाद हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे तो आप पैसे कमा सकते हो उसके अंदर भी। उनको तो पता ही कुछ नहीं है। इतना खुश हुआ भाई साहब मैं, इतना ज्यादा खुशी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, और मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया। धीरे 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 क्या है, मैंने शॉट मारना सीख लिया।
वो आरएम ने ना मुझे और सौदे दिए उसने मुझे, ये बेच दो, वो बेच दो, ये बेच दो, वो बेच दो, दुनिया भर की चीजें बेचवाई उसने मुझे। एक दो में थोड़ा बहुत ऊपर चले गए, लेकिन वो खड़े रहते थे, ज्यादा ऊपर जाते नहीं थे। मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं था ऊपर का, वो खड़े रह जाते थे तो हम काट देते थे उसको। उसके बाद वो नीचे आया तो प्रॉफिट आया था, तो बड़ा मजा आया जी, बड़ा बड़ा मजा आया। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, बड़ा मजा आया भाई सब काम करके। अच्छा, शॉर्ट करके भी पैसे बनते हैं, वाह। उस समय के बाद मेरे, मैं आपको बताऊं, मेरी हालत ये हो चुकी थी कि मैं ये सोच रहा था कि भाई साहब बस सारे काम छोड़ देने और यही करना है। आखिर में किया भी यही, लेकिन उस समय थॉट प्रोसेस को डिफरेंट ही था। मतलब ऊपर जाए तो बाय कर लो, नीचे आए तो सेल कर लो। तो अब उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद 6 महीने, साल, 2 साल बीते, मार्केट में ट्रेंड आ गया ऊपर का। ऊपर का मार्केट में ट्रेंड आ गया, हम तब भी अपने उसी चक्र में लगे हुए कि ऊपर यही है, बेच दो इसको, ऊपर गई है बेच दो इसको, ऊपर गई है बेच दो इसको, बेच दो इसको। भाई सब बेच बेच के 6 महीने निकल गए, साल निकल गए, सारे पैसे जितने कमाए थे सब ले गया। अब बल्कि अपने पल्ले से ले गया कुछ और। समझ में नहीं आया हो क्या रहा है। जैसे ही लगता था थोड़ा सा कि यार ये ऊपर ही चलती जा रही है मार्केट, तो ऊपर जाती जा रही है यार, जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती है, तो वापस पहले पिछली बार तो आ गई थी, पिछली बार तो आ गया था ये स्टॉक, अब तो ये ऊपर जाता जा रहा है। धीरे 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 फिर एक्चुअली मेरे साथ में एक थोड़ी सी अच्छी बात कह लो, बुरी बात कह लो, मैं मतलब ना रिस्क को जब भी लेता हूँ तो मैं अपना एक वो एरिया जरूर चुनता हूँ शुरू से कि मुझे कहाँ निकलना है। और ये मेरी शुरू से आदत है बिजनेस के टाइम से ही। तो मैं निकल जाता था, तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत सेव हो गया। लेकिन मैंने एक समय के बाद जाके देखा, सोचना शुरू किया कि यार ये चीजें ऐसे काम नहीं करती। ये जो आरएम है, ये हैं, वो हैं, ये सारे के सारे मतलब इनको खुद, इनको भी नहीं पता। हम तो ये मानते थे कि इनको सबसे ज्यादा पता होता है। तो एक्चुअल में जब भी कोई नया आदमी आता है मार्केट के अंदर, तो उसको, अब मेरे ये इंसिडेंट सुनाने का आपको क्या रीजन था, जो मैंने आपको बताया उसका क्या रीजन था, अब मैं उस रीजन पे आ रहा हूं। मार्केट में जब भी कोई नया आदमी आता है, और इसको मैं यहां से कनेक्ट करूंगा पिछले 2020-21 के अंदर, 20 के अंदर जब तो कोविड आया, 21 के अंदर बहुत सारे नए लोग इस मार्केट के अंदर जो कभी जिंदगी में आए नहीं थे इस मार्केट में, जिन्होंने पहले कभी देखा नहीं था शक्ल, तो वो घर पे बैठ गए, तो उनको एक आदत लग गई। उन्होंने कहा चल डाउनलोड करिए एप्लीकेशन, अकाउंट खुलवाया, अकाउंट भी इजीली खुल जाता है, अकाउंट खोल दिया और उसके अंदर काम करते रहे। भरत जी कह रहे हैं सुनील जी, होप योर फैमिली डूइंग वेल, आप लाइव देखकर अच्छा लगता है। थैंक यू भरत जी, थैंक यू। प्रॉब्लम फैमिली में तो सर थोड़ी बहुत चल ही रही है, थोड़ी बहुत क्या ज्यादा ही है, लेकिन ठीक है सर, सब कोई बात नहीं, टाइम है, निकल जाएगा ये भी। और बाकी सर आप इस समय आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जो नए 2020-21 के अंदर जो लोग आए हुए हैं, उन्होंने वो आ गए, उसके बाद उन्होंने क्या है, अब वो वही केस आ गया ना कि जब नया आदमी आता है उसे तो सिर्फ ये पता होता है कि लेना है, मुझे बाय करना है, और मुझे जो मार्केट ऊपर चल जाएगी या ऊपर चल जाएगा या खड़ा हो जाएगा, जो भी करना है। उस समय वो लेता गया, और वो जो लिया उसमें उसको प्रॉफिट आ गया, जो लिया उसमें प्रॉफिट आ गया, क्योंकि ट्रेंड ऊपर का चल रहा था, ऊपर का स्टार्ट हो गया था ट्रेंड चलना। उसको भी ये था कि चल काट दो। अब बीच में जो उसके आरएम या आरएम जिससे बात करता होगा, दो, अब आजकल आरएम का रोल निभाता है सोशल मीडिया, यूट्यूब हो गया, ये ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये जो चीजें ये निभाती हैं आरएम का रोल। आरएम तो डायरेक्ट है नहीं, तो ये ज्यादा है, बहुत ज्यादा दिमाग खराब करने वाले जो लोग हैं ये। तो यहाँ से खबरें मिलती हैं सुनने को, ये मिलता है, वो मिलता है, तो वो बंदा करता गया काम अपना। 2020-21 आ गया, ट्रेंड हो गया, एक अच्छा खासा ट्रेंड मिल गया उसको, बीच में उसने कुछ कमाया, कुछ गंवाया, कुछ ये किया, कुछ वो किया। नवीन जीत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये जो वो अपना काम करता गया। अब 2021 के अक्टूबर में, करीबन सितंबर अक्टूबर के अंदर मार्केट के अंदर एक एरिया बना, जो कि हम सबको पता था कि एरिया बनना है वो। अब हुआ क्या, उस एरिया बनने के बाद में अब उसने जो काम करना शुरू किया, अब आदत तो वही पड़ी हुई थी कि भाई लेना है चले जाना है, लेना है चले जाना है, लेना है चले जाना है। मार्केट ना अक्सर ये जो करेक्शन वाले जो फेजेस आते हैं या जो भी फेजेस आते हैं, उनके बहुत सारे रीजन होते हैं, उसमें से एक रीजन ये भी है जो अब बता रहा हूं आपको। इससे जो नए लोग आए हैं वो तो सीखेंगे, जो पुराने लोग आए हैं उनको भी अपनी साइकोलॉजी पे काम करने में बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अंदर हुआ क्या कि जो
सिर्फ बाइंग बाइंग में बैठने वाला आदमी था। वो शुरुआती 1-2 महीने में तो बाइंग 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 करता रहा, उसमें लॉस हो गया उसे। और उसे पहले देखा नहीं था उसने कभी भी ऐसा होता हुआ, इतना ज्यादा ज्यादा लॉस हो गया उसको। उसके बाद ये सोशल मीडिया ने, यहाँ ने वहां ने उसको सिखाया पहले 3-4 महीने बाद कि भाई यहां पर तो शॉर्ट करके भी पैसे बनते हैं। जब वो वर्ड सुनता है शॉर्ट कर दो, शॉर्ट कर दो, शॉर्ट कर दो, हर जगह टीवी पे सुनेगा, सुनने लगी इसको यहाँ शॉर्ट कर दो, वो शॉर्ट क्या होता है, ये क्या होता है, ये शॉर्ट, उसे पता ही नहीं है शॉर्ट क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है। तो पहले 3-4 महीने तो ऐसे निकल गए। उसके बाद वो 1-2 महीने में उसने सीखा शॉर्ट क्या होता है। जब उसने सीख लिया शॉर्ट करना, जब उसको पता चल गया ऐसे शॉर्ट होता है, तो वो भी इसी तरह से खुश हुआ होगा जैसे मैं उस समय खुश हुआ था। जैसे मैं उस समय खुश हुआ था वो भी खुश हुआ होगा। हो सकता है आप में से भी हो कोई उनमें से, वो भी बहुत खुश हुआ होगा कि ये तो लॉटरी लग गई। बताओ, हम तो आज तक सोचते आते थे कि लेके बेचने में पैसे बनते हैं, यहाँ तो बेच के लेने में, मतलब पहले बेच दो माल, अपने पास नहीं भी है तो भी पैसे बनेंगे, दबा के वो बने। उसके बाद 1-2 महीने उसने पैसे भी कमाए। अब मैं आपको एक बताता हूं जो उसके बाद होता है, जो मैंने अभी आपसे शेयर किया। उसके बाद जब मार्केट में ट्रेंड शुरू होता है ना, ऊपर की साइड का, उसके बाद वो आदमी बहुत ज्यादा समय तक, मैं तो थोड़ा फास्ट लर्नर हूं, मैं बहुत जल्दी बाहर आ जाता हूं चीजों से, या मेरा एक एरिया रहता है कि मुझे उस एरिया के आगे देखनी नहीं है वो चीज, वो शुरू से आदत है जैसे बताया आपको। लेकिन बहुत ज्यादा समय तक इस चीज से बाहर ही नहीं आ पाते कि हमको क्योंकि शॉर्ट करना, शॉर्ट पोजीशन बनाना में ना एक अलग तरह का रस है। बताऊं आपको, ये मैं आपको बोल पा रहा हूं, ये सब चीजें मैंने की हुई हैं अपने इन्हीं हाथों से। शॉर्ट बनाने में ना एक अजीब तरह का रस है। ये वो चीज, ये वैसा कुछ है कि आप किसी के अगेंस्ट काम कर रहे हो। एक चीज ऊपर जा रही है और आप कह रहे हो नहीं तो ऊपर कैसे चली जाएगी, तो उसके बाद जब आप ठीक निकलते हो तो अंदर से वो जो सेटिस्फेक्शन आती है ना, वो अजब ही है। दूसरी बात, शॉर्ट के अंदर जो पैसा है ना, वो बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि जब भी कोई चीज नीचे गिरेगी तो वो ज्यादा गिरेगी, जल्दी गिरेगी, वहां पैसा ज्यादा बन जाता है और जल्दी बन जाता है। तो एक वो जो एक एक अट्रैक्शन का जो फैक्टर है ना, वो बहुत बड़ा है। और एक उस आदमी के साथ जिसने शुरू में जिसको इस जादू के बारे में कुछ पता ही नहीं था, उसके लिए तो जादू है ये कि पहले बेच भी सकते हैं क्या हम किसी चीज को, बिना हुए, हमारे पास है भी नहीं। एक तो हमारे पास हो हम बेचे, है भी नहीं और हम बेच सकते हैं क्या। उस आदमी के लिए ना जादू है ये। उसको लगता है यार ये जादू की छड़ी मिल गई मेरे को तो, और पैसे बनते हैं दबा के, क्योंकि वो आए उसी फेज में होता है और जल्दी बन जाते हैं। उसके बाद उस जो आदत है ना, वो जो चस्का लग गया ना उसको, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है उसको। ये मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूं, मैंने सैकड़ों देख लिए। मेरे पास तो हजारों के हिसाब से स्टूडेंट आ चुके हैं आप इतने सालों के अंदर, पता है आपको, सबको देख लिया मैंने। वो जो शॉर्ट का चस्का छोड़ना बड़ा मुश्किल है। और फिर ये सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ पर न्यूज फ्लो ये वो बहुत चलता रहता है, वो एक अलग पार्ट है। तो वो आदमी जिसने लॉन्ग करके पहले पैसे कमाए, कुछ थोड़े बहुत कमाए, ज्यादा तो वो भी नहीं कमा पाएगा, थोड़े बहुत कमाए, उसके बाद उसको समझ नहीं आया, और उसके बाद उसने शॉर्ट्स करना सीख लिया, किसी ने सिखा दिया उसको, और उसके बाद उसने शॉर्ट करके भी पैसे कमाए। तो उसके लिए तो जादू हो गया ये। अब मार्केट जब नीचे से ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगी किसी भी दिन, या कर चुकी है, जो भी है, वो उस आदत को छोड़ना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा। उसको समझ ही नहीं है उसको, और फिर आसपास की नॉइस जो बताएगी उसको, वो यही बताएगी कि भैया अभी कुछ भी नहीं हो, क्योंकि मार्केट की तो आदत होती है, वो तो 4 महीने पहले काम करेगी। मैं आपको पिछली बार जब आया था तब मैंने आपको क्या बता के गया था कि मार्केट 4 महीने आगे सोचेगी। मार्केट को अगर ये लग रहा है कि 4 महीने बाद सब ठीक होगा, तो वो आज ही करना शुरू कर देगी काम। मार्केट को अगर ये लग रहा है कि 4 महीने बाद सब ठीक होने वाला, तो वो आज करेगी, वो 4 महीने बाद नहीं करेगी।
और जिस दिन वो करना शुरू करेगी उस दिन कुछ दिख नहीं रहा होगा, उस दिन ग्राउंड पे कुछ नहीं दिखेगा आपको, तो आपको लगेगा ये तो बेवकूफाना हरकत हो रही है, ये क्या हो रहा है, अभी नीचे आएगा देख, अभी नीचे आएगा देख, अभी नीचे आएगा देख, और फिर शॉर्ट करके पैसे भी कमाए, और अभी नया नया सीखा है जादू, तो वो जादूगर है, वो छड़ी घुमाएगा अपनी, वो जादूगर जो छड़ी घुमाएगा अपनी और पैसे भी कुछ कमा रखे हैं, तो अंदर गर्मी भी है, एक तो गर्मी है, दूसरा नया नया जादूगर है, उसको जादू दिखाने की जल्दी भी है, उसमें उसमें एनर्जी भी है, तो वो जादू दिखाएगा अपना, वो जादू दिखाएगा। अब आपको जो ये पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से दिख रहा है ना, उसी जादूगर की जादूगरी दिख रही है। अब देखो स्टोरी वो कहां कनेक्ट हुई, वो जो कहानी सुना रहा था तो यहां कनेक्ट हुई ना, जो आपको पिछले हफ्ते 10 दिन में जो दिखा है ना, वो उसी जादूगर की जादूगरी दिखी है आपको। Simply super proud member of SM Bulletin since 2020. Word fall short on your expertise. You are master चरण स्पष्ट. Thank you रैक्स जी, थैंक यू सर, थैंक यू। इतनी इतनी तारीफें कर देते हो आप, पता नहीं मैं इस लायक भी हूँ या नहीं, मुझे तो पता भी नहीं सर, लेकिन आपकी तारीफों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। वो जादूगर की जादूगरी दिखी है आपको, क्योंकि वो मानेगा नहीं, वो नया नया है, उसे पता नहीं है यहां पर कि कपड़े कैसे उतरते हैं, उसे नहीं पता कि कपड़े उतरते कैसे हैं। यहां पर इस मार्केट का असूल नहीं है, जिंदगी का भी यही असूल है। यहां पर नेगेटिविटी के साथ खेल के आप छोटा खेल पाओगे, पॉजिटिविटी के साथ खेल के आप ज्यादा खेल पाओगे, ये हर जगह का असूल है। इसीलिए, लेकिन अभी क्या है, वो नया जादूगर है, वो नया नया जो जादूगर है, उसने नया जादू सीखा है अभी अभी ताजा ताजा। तो ये मार्केट के अंदर ये जो पीछे आपने देखा 8 महीने से जो कार्यक्रम जो चल रहा था कार्यक्रम, देखो ये लिख रहे हैं भाई साहब 6,000 लोग देख रहे हैं और 2-2,500 लाइक आए हुए हैं, तो कुछ बेशर्मी है बताओ। मेरे आपको बता नहीं सकता मेरे घर में किस तरह की प्रॉब्लमें चल रही है, बता भी नहीं सकता आपको। उसके बाद भी मैं आपसे रात को 9 बजे हंस हंस के बात कर रहा हूँ। अब लाइक का बटन नहीं दब साहब से। समझ से बाहर है मेरे तो, जो आया बैठा है अच्छा लग रहा था दबा दो भाई, नहीं लग रहा था कोई बात नहीं। 6,000 लोग देख रहे, 6,000 से भी ऊपर हो चुके हैं। तो वो जो जादूगर की जादूगरी दिखी है अभी आपको, ये जो दिखी है ना, ये उस जादूगर की जादूगरी दिखी है आपको। और ये जादूगर जब तक मानेगा नहीं, तब तक ये मार्केट उसको डांस कराती रहेगी। और ये जादूगर जो है ना, ये मानेगा नहीं, बताऊं आपको। तो उसमें होगा क्या, बीच बीच में ना इसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी दिया जाएगा। इसको प्रॉफिट दिया जाएगा थोड़ा बहुत। अभी क्या है, मार्केट का एक सिस्टम होता है, अभी एक चाल आ गई, फिर ओवरबॉट हो गया, फिर वो रुक जाएगा, थोड़ा नीचे गिर जाएगा। अभी 2,000 पॉइंट चल गया, 2,000 पॉइंट जाने के बाद में 500 पॉइंट नीचे गिरेगा, वो देख आया ना मजा, शायद पैसे कमाए उसने। लेकिन वो उसके पास मान लो उसने जब बेचने की हालत तो ऊपर भी बेच देगा, 200-400 पॉइंट मिल भी जाएंगे, वो खुश हो जाएगा उसके अंदर। और वो 200-400 500 पॉइंट मिलेंगे ना, वो उसी एडिक्शन, मतलब उसी, जिसको मैं बोलता हूँ नशे के साथ मिलेंगे। शॉर्ट का ना नशा है, एक अजीब नशा, उसके साथ मिलेंगे। क्योंकि वो जो अंदर से, मतलब शॉर्ट के अंदर जो पैसे आते हैं ना, उसकी किक ही अलग है, उसकी किक ही डिफरेंट है। तो क्योंकि जल्दी आते हैं, तेजी से आते हैं, तो वो अलग किक है उसकी। तो उसकी किक जो उसको मिलती है ना, फिर वो कहता है अरे कुछ नहीं आना, सब आ जाएगा। और फिर खबरें चलेंगी, ये चलेगा वो चलेगा, दुनिया भर के ड्रामेबाजी होगी। वो कहेगा भैया ये सब कुछ नहीं है, ये सब नाटक हो रहा है। और अपने आप को सेटिस्फाइड करता रहेगा, उसी तरह की खबरों को सुनेगा, उसी तरह के एनालिस्ट उसे अच्छे लगेंगे, उसी तरह के यूट्यूब चैनल उसे अच्छे लगेंगे, उसी तरह के सोशल मीडिया हैंडल उसे अच्छे लगेंगे जो नेगेटिव बात करते हो। और वो अपने आप को उसी दौर में बनाए रखेगा। अब वो पिछली बार पैसे बाय करके लॉस कर दिया, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो आए तो ऊपर ही होंगे, नीचे तो घुसे कोई नहीं, नीचे तो जो गए थे वो निकल गए, आज क्या 10-20% का प्रॉफिट कमाया, निकल गए। मैक्सिमम लोग तो आए ऊपर ही होंगे, ऊपर माल लिया और फंस गए एकदम से, और फंस गए तो निकल नहीं पाए।
निकल नहीं पाए तो उनको समझ नहीं आया क्या करें। स्टॉक 40% डाउन हो गया, 40% स्टॉक जब डाउन हो गया तो उनको समझ नहीं आया क्या करें। फिर उनको किसी ने समझाया आके कि स्टॉक 40% डाउन हो गया, अगर तू इसको बेच देता तो ये तेरा प्रॉफिट होता। वो कहता अच्छा वाह जी वाह, ये तो पता ही नहीं था हमारे को। उसने फिर अपने करके देखा हाथ से अपना जादू, जादू हो गया, प्रॉफिट भी आ गया। उसने कहा वाह यार, ये तो पता ही नहीं था, आज कल ऐसे ही करूंगा। क्योंकि उसके दिमाग में भी यही चीज है, वो भी वहीं से निकला है जिसने ये जिंदगी भर सोचा है, सुना है कि स्टॉक मार्केट में लोग बर्बाद हो जाते हैं। आबाद नहीं सुने उसने, लोग बर्बादी वाले सुने हैं कि यहां मार्केटें अचानक से गिर जाती हैं किसी भी दिन और बर्बाद हो जाते हैं लोग। तो वो कहता है यार, इससे अच्छी चीज क्या मिलेगी कि अगर मैं बेच सकता हूं पहले और बाद में दे सकता हूं, तो मैं तो बर्बादी से बच गया। क्योंकि रात को कभी भी अच्छी खबर तो ऐसी आएगी नहीं कि जिससे कुछ बहुत ज्यादा ऊपर खुल जाए या बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। खराब खबर तो आ सकती है और खराब खबरें आती भी है, और वो हिस्ट्री सिखाएगी, फिर उसको सोशल मीडिया वाले हैंडल सिखाएंगे कैसा होता है। एक ही तो डर है रात को माल ले जाने में कि नीचे ना गिर जाए। ऊपर जाने का डर होता है क्या किसी को? होता है क्या डर ऊपर जाने का? जो एक्सपीरियंस वाले जो शॉट हैं, जो बड़े एक्सपीरियंस शॉट हैं, उनको तो होता है। जो ये आधे अधूरे कचरे जो शॉट्स हैं, उनको नहीं होता। वो कहते हैं अरे छोड़ना, कौन जा रहा है ऊपर, वापस आ जाएगा। और मार्केट इस तरह से दिखा भी देती थोड़ा सा। तो मैं आज ये कहानी सुना करके, आज ये अपनी खुद के ऊपर बीता हुआ मेरा अपना एक्सपीरियंस बता करके आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं सिर्फ कि एक तो जो नए लोग आए हैं, अगर उनमें से सर योर लाइव सेशन ऑन यूट्यूब मोर यूजफुल देन एनी कोर्स इन द वर्ल्ड, थैंक यू फॉर शेयरिंग द नॉलेज। थैंक यू सर, थैंक यू। ईजे गेमिंग वाईटी ये लिखा का जो भी आपका नाम है सर, मुझे अगर मैंने ठीक पढ़ा है तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। मेरे को तो सर जो पता है मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, बाकी तो ठीक है सर जो भी है। सर डेली मेरी अरदास में आपके दुख खत्म होने की अरदास करता हूँ सर, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर, सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी की है सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी करमदीप सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब ये जो जो इंसिडेंट सुनाया, इसका मतलब क्या था कि आप में से अगर कोई नए लोग हैं और ये आपकी आप बीती है तो सुधर जाओ। अगर ये आपकी आप बीती है तो सुधर जाओ, और मैं जानता हूं बहुतों की होगी। यहां लिख नहीं पाएंगे क्योंकि यहां पर तो कुछ खास लोग ही लिख सकते हैं, बाकी लिख नहीं पाएंगे। देख रहे हैं 6500 लोग, 6600 लोग देख रहे हैं, तो आप बीती तो होगी बहुतों की, तो सुधर जाओ। याद रखो यहां कपड़े भी नहीं बचेंगे, कपड़े भी नहीं बचेंगे पूरे, एक आध छोड़ दे हो सकता है आपको, पूरे कपड़े भी नहीं बचेंगे। क्योंकि मार्केट ऐसी चीज है, जिस दिन वो उल्टी गेम खेलना शुरू करती है ना, शॉर्ट के अंदर याद रखना गिरने की एक सीमा है, बढ़ने की कोई सीमा नहीं है। एक स्टॉक अगर 100 रुपए का है और उसकी क्वालिटी अच्छी है तो ज्यादा 40% गिर जाएगा, 50 गिर जाएगा, आधा हो जाएगा, यही होगा, 60 गिर जाएगा। चलो बढ़ने पे आया ना, तो वो जो 40 रुपए रह गया ना, ऊपर से गिर के जो 60 गिर गया, मान लो 40 रह गया, वो 40 का ना 400 कर देगा, और आप पूरे रास्ते के अंदर बेचते रहे तो कपड़े उतर जाएंगे सारे। नीचे गिरने की सीमा है, और जो बिल्कुल कूड़ा है ना, कचरा, उसकी सीमा भी है 0, उससे नीचे वो भी नहीं जा सकता। अगर एक 100 रुपए का स्टॉक है तो ज्यादा 100 गिर सकता है, बहुत ज्यादा, इतना 100 भी नहीं गिरता, मतलब 95% गिरेगा तो भी 5 रुपए रह जाएंगे उसमें, बिल्कुल कूड़े में भी। उसकी एक सीमा है, लेकिन 100 का 1000 हो सकता है। इसलिए संभल के काम करो। जो नए आए हैं, मैं जानता हूं आपने जादू अभी भी सीखा है, लेकिन इस जादू का इस्तेमाल करना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर आप इस जादू का बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हो और ये सोच लेते हो, जैसे मैंने उस जमाने के अंदर जब बता रहा हूं मैं अपनी आप बीती इसलिए बता रहा हूं कि ये मेरे साथ हो चुका है, और अक्सर लोगों के अंदर यही होता है कि उनको ऐसा लगता है कोई ऐसी चीज मिल गई है जिससे हम मार्केट में ऑपोजिट साइड में खेल सकते हैं, तो इससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं,
जो थोड़े इन चीजों को जानते हैं, समझते हैं, उनके लिए क्या छुपा है इस कहानी के अंदर, उनको भी बता देता हूं कि ये जो नए आए हैं ना, जिनको मैं अभी समझा रहा था 2 मिनट पहले, ये मानेंगे नहीं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लगे रहो। अभी 2 मिनट पहले इनको समझा रहा था ना, ये मानेंगे नहीं। मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूं, ये नहीं मानेंगे। आप लगे रहो, टेंशन मत लो। कुछ नहीं होना। ये मनमीत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, एल यूएसए से भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। ये मानेंगे नहीं। चिंता मत करो। ये कुछ कपड़े उतरवाने के बाद मानेंगे, कुछ आदमी कुछ कपड़े उतरवाने के बाद मानेंगे, कुछ सारे उतरवाने के बाद मानेंगे। ये जल्दी से नहीं मानेंगे, क्योंकि इनके इनके लग गया चस्का। ड्रग्स है वो, ड्रग्स, इनके चस्का लग गया। ये साइकोलॉजी को जानना हमें क्यों जरूरी है, इस साइकोलॉजी को जानना हमें क्यों जरूरी है, वो भी एक कारण है बहुत बड़ा, जो मैंने आज सोचा शेयर करूं आपसे। इस साइकोलॉजी को जानना इसलिए जरूरी है कि जब हम पोजीशन बनाते हैं अपनी किसी भी एक साइड की, या हम मार्केट के प्रति कोई सोच रखते हैं अपनी किसी भी एक साइड की, या कोई एक व्यू बनाते हैं अपना, क्योंकि व्यू को ना चार्ट पे आने में समय लगता है। ये आपको बताऊं, हमारे एसएमबी के अंदर जितने लोग जुड़े हुए हैं सारे के सारे वो जानते हैं, पिछले 1 महीने से जब से हमने नीचे से लो लगाया है 15,200 300 400 का एरिया, उस दिन से, अब तो मैं बता सकता हूं, उस दिन से मैं वहां उनको एक ही बात बोल रहा हूं, एक ही बात बोल रहा हूं उनको, कि अभी तक चार्ट पे कुछ नहीं है, ना चार्ट पे कोई सिम्टम है, लेकिन मेरा पक्का विश्वास है कि हम यहां से ऊपर जा रहे हैं। जो लोग हैं यहां वो जानते हैं सारे के सारे, मेरा पक्का पूर्ण विश्वास है कि हम यहां से ऊपर जा रहे हैं। अब एक एरिया के पास पहुंच के हम फिर दोबारा एनालाइज करेंगे, वो एरिया आ गया, यही बोला था नहीं बोला था एसएमबी वालों, आ गया ना वो एरिया, 17,000 के आसपास पहुंच गए हम, 17,100 200। अब हम रीएनालाइज करेंगे उस चीज को, फिर मिल रहा हूं आपसे परसों इतवार को, फिर देखेंगे क्या होता है। तो जब तक उस चीज की समझ ना हो, जो जो पुराने दोस्त हैं सारे के सारे, उनको यह समझना जरूरी है कि चार्ट पे वो कंफर्मेशन है, चार्ट पे वो चीजें आने में समय लगता है, लेकिन अगर आप ये साइकोलॉजी को जानते हो, अगर आप इस साइकोलॉजी की समझ है आपको, तो आप ये जान पाओगे कि वो आदमी जो नया आया हुआ है, वो आदमी जिसको आज से पहले शॉर्ट करना नहीं आता था, वो आदमी जो पहले सिर्फ लॉन्ग करता था, वो धीरे धीरे शॉर्ट में कन्वर्ट हो चुका है, और उसे नया नया चस्का लगाया अभी शॉर्ट का। और पिछली बार जो ये 15,200 मारने गया ना, ये उसी आदमी के लिए गया था, उसको पैसे देने थे इसको, क्योंकि उसको पैसे नहीं देता तो दिक्कत होती ना। अब वो सीख तो गया था पहले, लेकिन उसको पैसे भी देने थे। कुछ पैसे जब तक आएंगे नहीं उसके खाते के अंदर, तब तक उसमें जोश कहां से आएगा, गर्मी। जैसे मैं हर बार कहता हूं कि अगर जिस आदमी को मारना पीटना हो, तो ये इस मार्केट का एक असूल है कि उसको जो उसके इलाज के पैसे पहले दिए जाते हैं। अगर मार्केट ने किसी की पिटाई करनी हो, तो उसकी पट्टियों के पैसे उसको पहले दिए जाते हैं यहां पे। ये इस मार्केट का असूल है। मार्केट ने अगर आपको मारना है ना, आपके इलाज के पैसे पहले देगी आपको। तो उनकी जो पट्टियां अब हो रही हैं, ये इस हफ्ते में हुई है ना, लास्ट हफ्ते में जो पट्टियां हो रही हैं उनकी, उसके पैसे दिए थे उनको पिछली बार। लेकिन इस मार्केट का एक असूल हो रहा है, ये पट्टियों के पैसे तो देती है, ये दवाइयों के, डॉक्टर के जो कंसल्टेशन फीस नहीं देती, वो जेब से देने पड़ते हैं। ये मोटा मोटी ऊपर ऊपर के इलाज के पैसे देती है, बाकी कुछ घर से भी डालने पड़ते हैं। तो उन लोगों को जो उस समय पैसे दिए गए थे, वो सब उनसे लिए जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे कितने समय तक वो देना चाहते हैं, कितने समय तक उनकी इच्छा है देने की, वो तो ये साइकोलॉजी हम अगर मार्केट में काम करते हैं तो हमारी पकड़ में होनी चाहिए। अगर हमारी पकड़ में होती है तो चार्ट पे आए बगैर हम फैसला ले सकते हैं, क्योंकि चार्ट पे चीजें आने में समय लगता है। अगर हम चार्ट को ही प्योर, क्योंकि हम तो भाव को मानते हैं ना प्योर, तो भाव को चार्ट पे आने में समय लगता है।
तब तक हम क्या कर सकते हैं? तब तक हमें एंटिसिपेट करना होता है, तब तक हमें फेथ करना होता है कि जो हम सोच रहे हैं वो ठीक है। तो इसलिए, और जो हमारे एसएमबी में वो सारे के सारे जानते ही हैं। अभी कुछ दोस्त क्या है, मैं कभी भी जब भी लाइव आता हूं और मैं यहाँ एसएमबी वर्ड एक दो बार यूज करता हूँ, या आप लोगों में से कुछ लोग हैं ना, तो यहाँ पर बहुत सारे कमेंट आते हैं बाद में, सर ये एसएमबी क्या होता है, हम ये वीडियो कहाँ से देख सकते हैं, हम कैसे देख सकते हैं, हम ये। तो सर जी ऐसा है, हमारी एप्लीकेशन है सुनील मिगलानी के नाम से, आप एंड्रॉयड पे जाओ, एंड्रॉयड स्टोर पे, अपने गूगल स्टोर पे एप्लीकेशन है सुनील मिगलानी के नाम से, वो डाउनलोड कर लो। उसमें एक सर्विस है हमारी एसएम बुलेटिन के नाम से, ये आपके आपके सामने आ रही है ये, ठीक है। इसके अंदर आपको 16 वीडियो मिलते हैं, और मार्केट के अंदर अगर कुछ चेंज आता है बीच में तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलते हैं लाइव मार्केट के अंदर। 16 वीडियो एक महीने में, यानी एक हफ्ते में 2 वीडियो, सॉरी 4 वीडियो। उसके अंदर क्या है, इतवार को वीडियो आता है, और एक आता है बुधवार को आता है अपडेट वीडियो। 2 वीडियो अपडेट आएंगे और 2 वीडियो फुल वीडियो आएंगे। तो उसके अंदर क्या है कि ये 16 वीडियो हो जाते हैं, और एक इसमें दूसरा भी है जिसके अंदर स्टॉक का वीडियो नहीं होता है, उसके अंदर खाली वो वीडियो होता है आपका, मतलब मार्केट के बारे में होता है, स्टॉक का वीडियो नहीं होता। दिखा देता हूं अभी आपको, उसमें स्टॉक का वीडियो नहीं होता। ये आपके सामने ये लाइट है हमारा, एसएमबी लाइट कहते हैं इसको, एसएम बुलेटिन, एसएमबी का मतलब एसएम बुलेटिन। ये लाइट है, इसमें स्टॉक्स के बारे में जो एनालिसिस होती है उसका वीडियो नहीं होता, केवल मतलब मार्केट के बारे में, कमोडिटीज हो गई, गोल्ड सिल्वर हो गया, बाहर के इंडेक्स हो गए, और करेंसी हो गई, ये हो गई, ये सब कुछ होता है उस पहले वाले वीडियो, जो एक वीडियो होता है। उसके बाद दूसरा वीडियो होता है, इसमें स्टॉक स्पेसिफिक चार्ट के ऊपर एनालिसिस, इसमें सब कुछ चार्ट के ऊपर होता है, बकायदा पूरे चार्ट खोले जाएंगे आपके सामने, चार्ट के ऊपर एनालिसिस करूंगा मैं आपके सामने, वहां डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि हाँ ये लग रहा है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी तरह की, कोई मतलब कोई इस तरह की नहीं है कि हाँ आपको कोई रिकमेंडेशन दे रहे हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है सर, किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन ना, कोई टिप रिकमेंडेशन, कुछ नहीं है। एनालिसिस है एक सामने चार्ट पे, उस एनालिसिस के ऊपर मेरा एक व्यू है, बस वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। उसके बाद में जिसकी जिस इच्छा श्रद्धा वो वैसे कर सकता है। तो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर हमको करना है, हम समझ नहीं पा रहे। अब जब भी मैं लाइव आता हूँ तब मेरे को बोलते हैं, यहाँ लिखते रहे, हाँ कमेंट लिखते हैं कि भाई साहब हम क्या करें, क्या ना करें, क्या करें। इसमें प्लान है सारे 30 दिन का, 90 दिन का, 180 दिन का, सारे आप लोगों के सामने है। तो ये हमारी बुलेटिन की सर्विस है, ठीक है सर। तो जो पूछते रहते हैं बेचारे लोग, मैंने कहा उनको बता देते हैं क्या है क्या नहीं। वो हर बार हमारी टीम को फोन करते, जब भी मैं लाइव आता हूँ तब वो पूछते हैं, जब मैं लाइव आता हूँ तब वो पूछते हैं एसएमबी क्या होता है, एसएमबी क्या होता है, एसएमबी क्या होता है। उनको लगता है यूट्यूब पे आता है कुछ, ठीक है। तो सर आज की कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला, आपको कुछ शिक्षा मिली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली हो तो सॉरी आपका समय वेस्ट करने के लिए, आपका टाइम मैंने वेस्ट किया। अगर आपको कुछ शिक्षा मिली है तो मुझे यहाँ लिख के बता दीजिए, कुछ समझ में आया आपको। तो मार्केट का ये प्रोसेस है काम करने का, और जो अगर हम ये साइकोलॉजी को पकड़ लेते हैं, इस तरह की चीजों को, कि हमारे आसपास का जो क्राउड है, क्राउड बिहेवियर कैसा है, जब क्राउड बिहेवियर का हमारे को पता चल जाता है तो खेल चार्ट पे आने से पहले आपके दिमाग में आ जाएगा। क्राउड बिहेवियर, मुझे कई बार आप में से बहुत सारे लोग लिख के भेजते हैं कि सर आप एक रूम में बैठकर वो चीजें अंदाजा लगा लेते हो जो हम ग्राउंड पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सर मैं इसलिए लगा लेता हूं क्योंकि मेरे को इतने साल हो गए हैं, और मैं कभी खुद भी था ना उस खेल में, मैं खुद भी कर रखे कुकर्म सारे, तब भी मैं सारे का सारा आपको बता पाता हूं, ऐसे नहीं बताता। इसलिए बता पाता हूं, सब मैंने खुद अपने हाथ से कर रखा है ये काम सारे, मुझे पता है कि क्या है। और मैं ये मान के चलता हूं, अगर मेरे जैसा शातिर आदमी ये काम कर सकता है तो अनाड़ी तो क्या करेगा वो बेचारा। मैं अपने आप को ठीक ठाक शातिर मानता हूँ। मतलब मेरे जैसा शातिर आदमी अगर ये काम कर सकता है, फंस सकता है ऐसी खेल के अंदर, सारे के अंदर, तो जिस बेचारे को थोड़ी बहुत समझ है वो तो क्या करेगा, तो कुछ नहीं करेगा। वो तो समझ ही नहीं आ रही 2 साल तक मेरे साथ हो क्या रहा है ये, उसको तो ये 2 साल तक समझ ही नहीं आ रही उसके साथ हो क्या रहा है। तो मार्केट के अंदर जो भी खेल है, जो चल रहा है, सही है। और अब जो मेरे कुछ दोस्त यहां पर हैं जो किसी भी वजह से हमारे बुलेटिन में नहीं आ पाते, उनके लिए मार्केट के बारे में एक अपना सोच बता देता हूं, जो भी मेरी सोच है छोटा मोटा। पिछली बार जब मैं आप लोगों के साथ जुड़ा था तब मैंने आपसे कहा था कि लोग बोलते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, क्रैश इज कमिंग, क्रैश इज कमिंग, क्रैश इज कमिंग।
मेरे हिसाब से, मैंने आपको उस दिन भी कहा था, मेरे हिसाब से कोई क्रैश नहीं आने वाला, 1 रुपए का भी। वीडियो तो यूट्यूब पे ही अभी भी देख सकते हो जाके। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कैश आने वाला है इस पूरे सिस्टम के अंदर। इन चीजों को समय लगता है, धीरे धीरे चीजें खुलती हैं, सामने आ जाती हैं, समय लगता है। फेथ रखना है अपना, और फेथ रख के काम करना है। होप फॉर द बेस्ट फॉर योर फैमिली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, भार्गव जी, भार्गव बा, थैंक यू सर, थैंक यू। तो इन चीजों को आने में समय लगता है। अब हमने उस दिन के बाद, जिस दिन मैं आप लोगों के साथ में जुड़ा था, 14 जून की बात है ये, 16 जून, 17 जून को हमने एक लो जो भी लगा दिया, और अभी तक हम उसको लो मान सकते हैं, क्योंकि वो लो है अभी तक। तो कटेगा, जब तक कटेगा नहीं तब तक तो लो है ना, वो तो बात खत्म हो गई। तो वो एक लो क्रिएट है हमारे सामने। अब हम वहां से 15,200, 300 पकड़ लो, चलो 200 मत पकड़ो आप, वैसे 200 है तो वो पकड़ लो। आज लगा दिया इसे 17,100, 200 लगा दिया, तो 15,200 से 17,200, मतलब 2,000 पॉइंट आ गए आप ऊपर। 2,000 पॉइंट आप मोटा मोटी ऊपर आ चुके हो। अब 2,000 पॉइंट की अगर चाल आ चुकी है आपकी, तो ये ऑब्वियस बात है कि कुछ करेक्शन, कुछ साइडवेज, कुछ मार्केट में थोड़ा फॉल वॉल, ये हितेश चावला जी, केम छो, बहुत 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 थैंक यू सर आपका। बिल्कुल बढ़िया हूँ सर, बढ़िया, केम छो। बहुत बढ़िया। हितेश जी तो हमेशा हमारे कई 9 बजे और 10 बजे जरूर मिलते हैं हमारे को। तो इतना 2,000 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं, तो वो एक नॉर्मल बात है, सब चीजें नॉर्मल कंडीशन। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज सोचनी है, थॉट प्रोसेस बता रहा हूं आपको, कि देखो, एक ऐसी कोई न्यूज, ऐसी कोई चीज जो कि मार्केट को नहीं पता, हमको नहीं पता, वो एक अलग पार्ट है, ठीक है। कोई बहुत ही अनाप शनाप कोई गंद वाली न्यूज कहीं घूम रही है तो वो पता नहीं। लेकिन मैंने अपने अपने एसएमबी के अंदर भी पिछली बार या उससे पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था, मतलब आज से करीबन 3 हफ्ता पहले, और मेरे को पक्की बात है कि उसका जवाब उनको खुद पता होगा क्या जवाब है, वो जवाब तो मुझे वहां भी दे नहीं सकता, मैं ही बोलता हूं खाली। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि पिछले 6 महीने में, जून तक 6 महीने हो चुके थे ना, पिछले 6 महीने में याद करके मुझे बताओ कि एक भी कोई ढंग की खबर आई हो, एक भी। और कितनी खबरें आप गिन सकते हो जो खराब हुई। पहली बात। दूसरी बात, एक जो बॉटम एरिया होता है ना, उसकी बनने की सबसे बड़ी पहचान ये होती है, सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उस बॉटम एरिया बनने के बाद जब मार्केट वहां से ऊपर की तरफ ही चलनी शुरू हो जाए, काफी ऊपर तक भी आ जाए, तब भी आपका मन, आपका दिल ये मानने को ना करे कि ये बॉटम या ये टॉप फाइनल बन गया। सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी। मैंने उनसे वहां से 3 हफ्ते पहले एक क्वेश्चन पूछा था, आज आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं, आंसर अपने आप दे देना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पता है क्या है आंसर। कोई भी टॉप या बॉटम बनने की संभावना उस एरिया की, उस पॉइंट की सबसे ज्यादा होती है जब आपको उसके बनने के बाद भी फेथ ना आए, उसके होने के बाद भी, उसके ऊपर आने के बाद भी। आज की बात छोड़ दो, आज से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले तक भी अगर मैं आपको पूछता आके, दिल पे हाथ रख के बताना, एक आदमी आप पे नहीं से कह सकता कि सर वो बॉटम फाइनल बन गई और वो नहीं कटेगी। था कोई एक आदमी ऐसा जो ये बोल पाता? नहीं बोल सकते। मतलब 1,000 पॉइंट, 1,200 पॉइंट, 1,300 पॉइंट ऊपर आने के बाद, ये 700-800 पॉइंट तो चलो 3 दिन में चल गई, 4 दिन में, 1,300 पॉइंट ऊपर आने के बाद भी आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप बोल सकते कि सर ये लो नहीं कटेगा। इसको कहते हैं मार्केट का खेल। उस एरिया के संभावनाएं बहुत ज्यादा होती, उसके बाद तो फिर चलता रहेगा खेल। रुकेगा, चलेगा, रुकेगा, चलेगा, रुकेगा, चलेगा, वो तो खेल है ना फिर सर। अब आ गया 2,000 पॉइंट ऊपर, फिर रुक भी जाएगा तो क्या है, गिर भी जाएगा थोड़ा बहुत, वो तो ट्रेडिंग स्टाइल है। उतनी बिल्कुल बिल्कुल डिटेल में उतनी जानकारी चाहिए, बिल्कुल डिटेल में उतनी बात है, तो फिर वो हमारे आ जाओ दूसरी जगह, जो बताया आपको, पता ही है आपको, वहां डिटेल में बात करते हैं हम, एक एक चार्ट खोल के बात करते हैं। अभी इस इतवार को फिर आएगा वीडियो 12 बजे, वहां एक एक चीज खोल के, एक एक चार्ट के ऊपर बात करके, क्या होगा, कैसे हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, वो फिर वो डे टू डे की कहानी है, मोटा मोटी कहानी यही है।
जो बता दिया आपको? कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं आ गया, कोई बहुत बड़ी आग नहीं लग गई, कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं हो गया कि हमें नहीं पता। जो हो गया वो हो गया। और ये होने के बाद नहीं बोल रहा हूं, होने से पहले भी यही बोला था। होने से पहले भी यही बोला था कि 20 50 100 200 पॉइंट ऊपर नीचे मुझे नहीं पता, लेकिन ये खेल लंबा चलते नहीं है ऐसे। पिछले वाला वीडियो है ना, देखो जाके, तब भी यही बोला था। अब आपके सामने है, सारे के सारे जानते हो। ठीक है सर। बाकी फिर बाकी सब चंगा सी, अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से काम करते रहो। ठीक है सर। बाकी आप रात को लाइव जुड़े मेरे साथ। अब मैं चाहता हूं 5 मिनट के लिए जो मेरे ऐसे दोस्त जो यहाँ पे लिख नहीं पा रहे, वो कुछ लिख दें, मैं उनकी बात भी पढ़ लूंगा। तो मैं उनके लिए कुछ अपना खोल देता हूँ सिस्टम, हमारा जो हमारे जो लिखने वाला सिस्टम होता है ना, लिख पाए ताकि आप हमारे यहाँ पे ना, तो मैं इसके लिए खोल देता हूँ सर। मैं खोल देता हूँ सिस्टम। ये क्या है यहाँ पर मेरे को? हम्म ये मैंने हमारे जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैंने खोल दिया। अब आप इसको यहाँ पर लिख पाएंगे। सर थोड़ा धीरे धीरे लिखना, मैं पढ़ भी पाऊँ कम से कम। धीरे धीरे लिखना, मैं थोड़ा पढ़ लूँ आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं मेरे को, ताकि मैं किसी से बात करूँ। हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ मौज। कैसा लगा सर वीडियो, कैसा लगा ये बताओ? रात को जुड़े हो आप मेरे साथ, सारे के सारे 7,000 लोग देख रहे हैं, बताओ। अरे अरे अरे, खुश हो गए सारे। आप भगवान है मार्केट के। कहा सर हम तो छोटे से आदमी है सर, भगवान भगवान कुछ नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू चरण सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपका नाम नूम तो किसी का नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन आपने फुल फ्लैजर एकदम स्पीड से शुरू कर दिया प्रोग्राम, तो वो यहाँ पर तो मेरे तो आने में नो वर्ड सर। सैल्यूट, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जादूगर ने अपने कपड़े जादूगर। तब उस जादूगर को जब भी देखना ना, उसको कहना तू जादूगर है। उस जादूगर ने नया नया जादू सिखाया भी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत वेरी ट्रूथफुल, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या लिख रहे हैं? ब्लू चिप कभी 400 गुना नहीं होता। ब्लू चिप कभी 400 गुना नहीं होता। आप अभी नए नए आए हो ना मार्केट में, आपको पता नहीं है, 4,000 गुना भी होता है। 400 तो बहुत कम है। सर आपने बोला था कैश नहीं क्रैश, कैश नहीं क्रैश नहीं, क्रैश नहीं कैश बोला था। वीडियो सुनते नहीं हो ढंग से। फ्री ऑफ कॉस्ट में $1,000,000 नॉलेज, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। टुडे आई सेल माई होल पोर्टफोलियो, व्हाट आई कैन डू नेक्स्ट फ्यूचर ईयर। सर अब बेच दिया तो अच्छी बात है, बढ़िया है, मार्केट इतनी ऊपर आ गई है तो बेचोगे तो कुछ अच्छी बात है, बेचो। वो भी तो क्या इसीलिए आया कि आप बेचो। वो आया इसीलिए कि आप बेचो। नहीं आप बेचोगे तो उसका गोल कैसे पूरा होगा, मकसद कैसे पूरा होगा अगर आप बेचोगे नहीं तो। थैंक यू फॉर एवरी, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीथिंग। बड़ा करेक्शन क्या है, खत्म हो गया क्या सर? देखो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा, 2,000 पॉइंट ऊपर आ चुकी है, अभी तक इनको फेथ नहीं हो रहा। फिर लोग कह रहे पता नहीं वहां बॉटम बनी है कि नहीं बनी, और कैसे बनेगी और क्या करें। एसएमबी प्राइस बहुत हाई है। हाँ सर, प्राइस तो एसएमबी का ज्यादा है सर, प्राइस तो थोड़ा ज्यादा है सर, हम महंगे हैं सर, वो शुरू से ही बात तो आपको पता तो। सर चॉइस तो करनी पड़ेगी आपको, मारुति में घूमना है मर्सिडीज में घूमना है, वो चॉइस तो करनी पड़ेगी आपको। और बाकी तो सर उसके अभी महंगा और सस्ते की बात छोड़ो, उसका 10,000 रुपये 11,000 रुपये महीने का है, जिसमें मैं हफ्ते में 4 बार आता हूं, मतलब 4 वीडियो देता हूं, 2 बार आता हूं आपके पास। 10,000 12,000 रुपये महीने में, अगर उसका 3 महीने वाला प्लान लेते हो तो उसमें आपको स्टॉक स्पेसिफिक सारी दुनिया भर की न्यूज, करेंसी, कमोडिटी, बाहर के इंडेक्स सारे, यहाँ के इंडेक्स सारे, सारे स्टॉक, ये वो सारी कहानी जितनी भी है, डेटा वेटा सब सब आपके सामने चार्ट पे एनालिसिस करता हूँ।
20-22 साल मुझे हो गए मार्केट के अंदर। एनालिसिस जो भी करता हूँ आपको लोगों के पता ही है। फिर आपको अगर 12,000 रुपये भी ज़्यादा लग रहे हैं तो सर ये कसूर आपका नहीं है, मेरा कसूर है। अगर आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो 10,000 12,000 मतलब साल के लाख रुपए है, मान लो 1.25 लाख रुपए, यही हो है बड़ी से बड़ी मार है, और तो क्या है। साल के लाख 1.25 लाख रुपए, अगर आपको मेरे को साल के लाख 1.25 लाख रुपए भी ज्यादा लग रहे हैं तो सर अभी मेरा कसूर तो इसमें है नहीं। और ठीक है, मैं ये मान सकता हूँ आपकी कैपिटल कम होगी होगी, तो सर उसके लिए फिर यूट्यूब है, उसके लिए यूट्यूब है, फिर आपको किसी को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। उसके लिए यूट्यूब है, यूट्यूब पे मैं आता हूँ, उस पर अपना जो भी आपको जो भी व्यू ये वो शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। आप उस पर अपना काम करो मस्ती से। लेकिन सर जो वहां पे है ना वो जानता है उसकी वर्थ क्या है, ठीक है। बस जो जानता है उसकी वर्थ क्या है, नहीं तो ट्राई मार लो 1 महीना लेके, पता चल जाएगा। 1 महीने में क्या बिगड़ जाएगा, 1 महीना लेके ट्राई मार लो। सर सबसे पहले बेस्ट विशेष टू योर फैमिली, सर ये बहुत जरूरी है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। चलो सर, सर अभी मैं काफी समय हो गया, मैं सोच के नहीं आया था, मैं सोचा था 35-40 मिनट ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मेरा अब जो टाइम हो गया डिनर का, आप सबको लोगों का भी टाइम हो गया हुआ डिनर का, तो आप सब लोग डिनर करो। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, आप आए। आपको अच्छा लगा हो तो मुझे अपना कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। बाकी अब मैं कोशिश करूंगा यहाँ से मैं जल्दी जल्दी जुड़ पाऊँ आप लोगों के साथ, क्योंकि अब ये एक नया मैंने खोल दिया ना ट्रिगर, जो अटका हुआ था कि मैं रात को भी आपसे बात कर सकता हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था इतने सारे लोग आ जाएंगे। मैं सच बताऊं, मेरे को तो लग ही नहीं रहा था, मेरे को सुनने कौन आएगा इतने सारे लोग। अब तो मैं आता नहीं हूँ वैसे ही। एक एक महीना, कुछ लोग तो रोज आते हैं बेटा, वो तो यूट्यूब पे डेली डेली आते हैं, रोज रोज। और वो इतना टाइम लेते हैं बेचारे, उन लोगों को तो फिर भी सुनने लोग जाएंगे। मैं तो महीना महीना आ नहीं पाता, तो मेरे को कौन आएगा सुनने रात को 9 बजे, वो भी। फिर भी बहुत सारे लोग आ गए मेरे हिसाब से, ठीक ही है सर। तो कुछ तो करम अच्छे की होंगे हमने जिंदगी में, आप लोगों को सबका प्यार मिला हुआ है सर। चलो ठीक है सर, खाना वाना खाओ, डिनर करो, कल छुट्टी है, आराम से, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी अपना ठीक ठाक काम करते रहो, जो इसमें बताया उसको ध्यान से सोचना सुनना, और कोशिश करना जोड़ने की कि मैं कहाँ जोड़ना चाह रहा हूँ। कुछ तो मैंने बता दिया, कुछ आपको भी जोड़ना पड़ेगा जरूर, पूरी बात कभी नहीं बताता मैं, पता है ना आपको। ठीक है सर, चलो जय हिंद करके जाना। फिर अगले हफ्ते कोशिश करता हूँ, अगले हफ्ते मिलूंगा, उससे अगले हफ्ते कोशिश करूंगा, हफ्ते में आता रहूं, हफ्ते 10 दिन में कोशिश करूंगा मिलता रहूं आपसे। ठीक है सर, चलो गुड नाइट, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आपने जो सिखाया है कोई नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप लोगों का आने के लिए, समय देने के लिए बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद सर।